नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज नवादा में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज सम्मानित किए हैं नवादा के पेड़ पुरुष कह सकते हैं। पेड़ लगाने का इनका अपना एक अलग एक शगल है कह सकते हैं, इनकी आदत में है, जो बाकी काम के अपने काम के अलावा पेड़ लगाते हैं और सभी का अपना अपना क्षेत्र में योगदान रहा है। तो हम सबका योगदान को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ जी। मेरा घर नारदीगंज हुआ। हम कब लोग से पेड़ लगा रहे हैं थोड़ा ये बता दीजिए। कोरोना काल के समय में 28 जून 2020 के समय में हम लोग संकल्प लिए थे कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह रविवार को लगाने का प्रयास करेंगे, जो आज तक निरंतर जारी है। कितना साल हो गया? कल 7 जुलाई 2024 को 4 साल ये पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोग कल 500 पौधा वितरण के साथ साथ लगाने का प्रयास किए। कितना पेड़ के रूप में? लगभग 3500 हम लोग अभी तक लगाए हैं, जो अभी 1500-1600 के लगभग तैयार हो चुके हैं, अच्छे जीवित भी हैं। तो आप किस इलाके में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? हम लोग एक बच्चे का चयन बनाए, बच्चे के पिताजी से संपर्क किए और उसको खेत में लगाने का प्रयास किए। आसपास का इलाका जहाँ होगा खाली वहाँ पर लगाए। हम चाहते हैं कि एक आदमी नहीं कर सकते हैं इसको, यदि बच्चे के रूप में यदि चयन जोड़ दे तो बहुत विशाल मात्रा में लग सकते हैं, जो अभी तक हमारा सक्सेस रहा। अभी तक जो जितना भी हम पौधे लगाए लगभग 80% हमारा जीवित के रूप में है। कुछ छोटे रूप में भी हैं, कुछ बड़े भी हो चुके हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास करना है, जो कहीं ना कहीं आज तक सफल रहे हम इस मामले में। अच्छा, आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा, हम अपना एक स्कूल भी चलाते हैं और साथ साथ कोचिंग का भी है। पेड़ लगाने का प्रेरणा कहाँ से मिली? पेड़ लगाने का हम लोग जब पटना में रहते थे उसमें बहुत गर्मी का प्रकोप झेलते थे, तो 15 अगस्त 2018 में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय कुछ एक्टिविटी की रचनात्मक क्रिया शुरू की जाए। तो उस समय से हम लोग जब लगभग 250 पेड़ लगाए थे जिस समय तक पटना गए थे। और उसके बाद फिर हम जब गांव वापस आ गए कोरोना के काल में, तो फिर जब वहीं रह गए तो वहाँ से फिर हम लोग शुरू कर दिए थे। सरकारी जमीन पे लगाते हैं? नहीं, सरकारी नहीं है, सब अपना निजी ज़मीन पर है। कुछ किसान लोग को हम मदद करते हैं। हमारी फोकस ये भी होती है कि किसान को कुछ आर्थिक मदद भी हो जाए। किस तरह का पेड़ लगाते हैं? हम लोग ज़्यादातर वृक्ष का पौधा लगाते हैं, सागवान, महोगनी, गम्हार, आंवला का, कुछ अनार का पौधा लगाए। इस तरह से जहाँ तक हो सके यहाँ तक करते हैं अपना प्रयास पूरे रूप में। ठीक है, और बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत महतो, घर बता दीजिए। बाजितपुर, जी। कौआकुल थाना पड़ता है। थोड़ा बताइए पेड़ लगाने से कैसे जुड़े? पेड़ लगाने का मेरा बचपन से ही शौक है, बचपन से ही पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं। लेकिन तो गायत्री परिवार से जुड़े थे, उसके बाद से ज़ोर शोर से करना शुरू किए। तो 2012 से शुरू किए, जो कि अभी बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो चुका है। कितना होगा? वो अभी 2500 के लगभग में होगा। 2500? 2500 लगभग पेड़ हो गया? पेड़ हो गया है। अच्छा। सब मोटा मोटा पेड़ है। जो कदर से इस चूटिया से जो कदर जाती है वो रोड में है, और दरमा से जो कौआकुल जाती है उस रोड और नदी पूरा भरा हुआ है। और बाकी वन विभाग है जो मथनिया के नीचे, और ये भोले बाबा का मंदिर है उसके ऊपर में 250 पेड़ वहाँ लगा हुआ वन विभाग किस में। तरह का पेड़ लगाते हैं? बल, पीपर, नीम, ये 3 पेड़ है। अच्छा। कुछ अशोक का पेड़ ले जाते हैं खरीद करके, वो जो कि यहाँ से लगाते हैं। वो देवस्थल सरस्वती मंदिर और ऐसे जहाँ गेट बनाना है वहाँ पर लगाते हैं। अच्छा, वो खरीद करके। इसमें तो खर्च आता होगा? खर्च आता है, 40 रुपये पेड़ लगे थे, आज के 6-7 बरस पहले लगे थे, और सब तैयार है पेड़ है। तो मकसद क्या है? मकसद है कि ये बच्चे मेरा काम नहीं देगा, लेकिन पेड़ पौधा हमारा मर जाने के बाद भी जो है 300 बरस 400 बरस मेरा नाम रहेगा, इसलिए करके लगा रहे हैं। अच्छा, बच्चे तो मैंने आज एक आध पीढ़ी के बाद भूल जाएगा। बच्चे तो 13 दिन याद करेंगे, मरने के बाद में 13 दिन तक, 13 दिन तक, उसके बाद में याद करेगा। अच्छा। लेकिन पेड़ पौधा रहेगा तो 300 बरस आयु रहेगा मेरा नाम, इसीलिए करके लगा रहे हैं। तो जो खर्च होता है पैकेट खर्च से करते हैं? खर्च अपना पैकेट से करते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं, कहीं से 1 रुपया किसी से आज तक नहीं लिए हैं। प्रेरित होने की वजह क्या रही? वजह है गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, शांति कुंज हरिद्वार से। हमारे गुरुजी सुरेश प्रसाद यादव जी हैं कोदबड़िया के, उनसे ही प्रेरणा मिला है। पुरस्कार पाके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी मिल रहा है।
और कोई आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट बार आज ही थोड़ा जो कुछ मंत्री जी के जरिए पुरस्कार मिला अच्छा है। लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा लगा है। कि कोई याद कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे तो लोग करता ही नहीं। और थोड़ा बात करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार, हाँ, पेशे से शिक्षक हैं। हम कोरोना काल से ही जब शुरू हुआ कोरोना में मरते हुए लोगों को देखा, तो उस समय से प्रेरणा मिली, तो हम पौधे को कबाड़ कबाड़ के जहाँ तहाँ से हम पीपल का वृक्ष लगाया करते थे। अच्छा। उसके बाद हम नर्सरी से ख़रीदने लगे पौधे, हम्म, और ख़रीद के वहाँ आहारा पर है गांव में, वहाँ पर मैं पीपल और नीम का पौधे लगा रहा हूँ। और मेरा पहले लक्ष्य था कि 10,000 पौधे लगाना है, लेकिन अब मैं बड़ा लक्ष्य के साथ चल रहा हूँ कि नवादा जिला को 10 लाख पौधे के रूप में नहीं, वृक्ष के रूप में उसे प्रदान करूँ। आपका व्यक्तिगत लक्ष्य है? जी, व्यक्तिगत लक्ष्य है। अभी कितना लगा चुके हैं? अभी तो मेरा 2000 पौधा मेरा बड़ा हो तो चुका ज्यादा है। नहीं लग रहा? 10 लाख बहुत ज्यादा है। नहीं, 10 लाख ज़्यादा नहीं है, हाँ? कम है, अच्छा, कम है। वह जैसा ज़रूरत है, तो इसमें और कुछ सोचे हैं। विगत 4 वर्षों से पर्सनल लगा रहा था, और दोस्तों के सहयोग से कुछ पैसे उससे मांग लिए, कुछ मांग लिए इधर से, कुछ ऐसे 500, 2000, 500, और कुछ अपना पॉकेट से खर्च करते। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे ही प्लानिंग को जब बड़ा किए हम हाँ, हाँ। इस वर्ष पेपर में भी दिए थे इस बात को कि हम 10 लाख पौधे लगाएंगे, तो हम सरकारी सहयोग भी इसमें लेंगे। अच्छा, जी, आप पेशे से क्या हैं? शिक्षक हैं तो पेशे। कैसे समय निकालते हो? समय संडे को निकलता है, फिर सुबह निकलता है, फिर और कोई ओकेजन में छुट्टी रहता है उसमें निकलता है। अपना दोस्त को रिचार्ज रखते हैं, अच्छा, समझ गए। तो उसमें जो खर्च आता है वो पैकेट से खर्च करते पॉकेट से, अभी तक तो पॉकेट से हैं? लगा रहा मकसद क्या है? है। मकसद क्या है, नवादा जिला को हरा भरा देखना चाहते हैं। ऑक्सीजन की कमी को देखे और मरते हुए जो देखे, हाँ, उस समय से लगा कि पौधे लगाना बहुत सुकून मिलता है। सबसे पहली बात, लेकिन पेड़ काट रहे हैं, उस पे भी आप लोग को ध्यान देना हाँ, पेड़ काट रहा है, तो अब हम लोग का जब जान गया है कि इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो काटने वाले अब सतर्क रहते हैं। चाहिए। चलिए, हाँ, बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं मूलतः ग्राम रूपौ प्रखंड रोह का निवासी हूँ, और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। अभी वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक इंटर विद्यालय चकवाय प्रखंड वारसलीगंज में कार्यरत हूँ। 2007 से मैं शिक्षक बना। काफ़ी बंजर भूमि थी वहाँ की, एक छोटा सा भी पौधा नहीं लग पाता था। धीरे धीरे हमने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, और 2015 में जब मैं वहाँ विद्यालय का प्रभार संभाला, उसके बाद से युद्ध स्तर पर सड़ी गोबर ला करके, बच्चों से मंगवा करके, कुछ खरीद करके, और वहाँ पौधारोपण हम लोगों ने शुरू किया। और स्कूल में मैं पहले अपने गांव में रहता था तो अपनी ज़मीन पर लगाता था, पर मूलतः मैं अपने विद्यालय को ही हरा भरा करने में लगा हूँ। और उसमें हमारे सभी शिक्षक साथी, माननीय अभिभावकगण और आपके जैसे प्रबुद्ध समाज सेवी सबों का योगदान है। मेरे एक मित्र हैं अशोक जी, दैनिक जागरण के, जो आपके भी मित्र हैं। तो उन्होंने कार्यक्रम करवाया था, और उन्होंने मुझे 10 पौधा दिया था उस समय। अच्छा, किसी के द्वारा दिया गया मात्र यही 10 पौधे हैं। हाँ, बाकी सबका सब हम लोगों ने अपने पैसे से खरीद कर, बच्चों से एक पैसा नहीं लिया। और सारे पौधे हरे ही नहीं बल्कि काले दिखते हैं, अच्छा, इतना पुष्ट है पौधा। और अशोक जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिना बाउंड्री का मेरा पौधा था। बाउंड्री वाल तो पिछले साल मैंने करवाया है। अच्छा, अच्छा। और मैं धन्यवाद देता हूं चकवा के ग्रामवासियों का, जिन्होंने आज तक 7 साल में एक पौधा मेरा क्षतिग्रस्त नहीं किया, नहीं उखाड़ा, नहीं चुराया, और नहीं उसे तंग किया। कितना लगा है अभी तक? अभी मेरे विद्यालय में 250 पौधे हैं जो काष्ठीय और फलदार हैं। अच्छा, इसके अलावे छोटे छोटे पौधे जो सजावटी हैं, हम्म, कुछ मेडिसिनल प्लांट है, जैसे अश्वगंधा है, रजनीगंधा है, तुलसी है। अभी मेरे विद्यालय में 98 पौधा महोगनी का है, हाँ, हाँ, जो पिछले सप्ताह हम लोगों ने काउंटिंग करवाया था। और 86 पौधा सागवान का है। ये सारे पौधे 20 फीट से ऊपर जा चुके हैं। अब जानबूझ करके ही कोई खतरा करेगा तो खतरा होगा, ऐसे नहीं। वरना ऐसे अब खतरा नहीं होने वाला है। अच्छा, प्रतिवर्ष सड़ी गोबर का खाद। और एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि आज तक स्कूल के फंड से मैंने एक पैसा पौधा के हित में, पौधा के कारण नहीं निकाला है। शिक्षक हैं HM? वहाँ अभी हम प्रभारी हैं, प्रभारी। और चूंकि मैं वनस्पति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए लगाव है। इसलिए पौधों से लगाव भी आज है। पुरस्कार मिला आपको? आज पुरस्कार मिला आप लोगों के सहयोग से, तो मेरा जज्बा बढ़ा है। हाँ, हाँ।
और क्या अच्छा लक्ष्य तो लगेगा ही। लक्ष्य फिलहाल चूंकि हम लोग बंधे हुए हैं, समय का अभाव है, है? लेकिन मैं जहाँ हूँ उस पूरे ग्राउंड को, जो 5 एकड़ 2 डिसमिल का ग्राउंड है, खेल परिसर छोड़कर बाकी सब में महोगनी का पेड़ लगाएंगे और अगले साल तक उसे पूरा करेंगे। तो कुल मिला के नवादा के जो ये 4 वन प्रहरी कह सकते हैं, जो पेड़ पुरुष कह सकते हैं, जिस भी नाम दीजिए, क्योंकि सबका पेशा अलग अलग है। ये सरकारी शिक्षक हैं, ये भी सरकारी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, और तो किसान हैं, और सब अपना अपना पैकेट के खर्चे से, घरेलू कह सकते हैं कि घरेलू खर्च में कटौती करके इसको लगा रहे हैं। चूँकि इनका लगाव है, इनका एक आदत में शामिल हो गया है कि कैसे हम पौधारोपण करें और कैसे जो हरियाली का जो प्रतिशत है इसको बढ़ाएं। तो ये दूसरे लोगों के लिए भी सबक है, प्रेरणादायी है। धन्यवाद।